वेलकम टू कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर किसी रीज़न की वजह से तुम्हें यह बात नहीं पता होगी तो मैं जल्दी से बता दूं, 27 जून को कल की 28 AD मूवी आने वाली है जो इंडिया की एक डिस्टोपियन फ्यूचर पे बेस्ड मूवी होने वाली है और जो हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड होने वाली है। अब देखो, जहाँ पे डिस्टोपियन वर्ल्ड या शब्द आ गया वहाँ पे समझ लेना कि फ्यूचर में कहानी टेक प्लेस करने वाली है और वहाँ पे ऐसा कुछ सिनारियो होने वाला है जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं, यानी कि अमीर की अलग सोसाइटी बन जाती है, गरीब लोगों की अलग सोसाइटी बन जाती है। बेसिकली इस मूवी में हमें जो स्टोरी देखने को मिलने वाली है वो होने वाली है शायद से 2898 ईयर का, यानी कि अभी है 2024 लेकिन 2898 की हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली है, यानी कि आज से 800 साल के भी ऊपर की बात की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पूरा वर्ल्ड हमारा चेंज होने वाला है। अब इसी वर्ल्ड को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे सीधा मूवी में, उसे आसान बनाने के लिए कल की मूवी के मेकर्स ने एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज करी है Amazon प्राइम वीडियो पे, जिसके अभी तक 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी खत्म होने के बाद बाकी 2 एपिसोड्स रिलीज करे जाएंगे। कंफर्मेशन है नहीं इस बात का, लेकिन शायद से ऐसा ही होने वाला है। यानी कि अभी तुम इमेजिन करो कि पहले तुम्हें ये 2 एपिसोड्स देखने हैं, 14-15 मिनट्स का ही एपिसोड है, तो पहले ये दोनों एपिसोड्स देखने हैं, फिर उसके बाद मूवी देखनी है, फिर उसके बाद भी शायद से बाकी के 2 एपिसोड एनिमेटेड सीरीज वाले देखने हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं कि इस एनिमेटेड सीरीज से हमें जो ग्लिम्स दिखाया जाता है ये कल्कि के वर्ल्ड का, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का, वो कैसा होने वाला है, उस सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले कि ये कहानी कहाँ पे टेक प्लेस करने वाली है हमारी एनिमेटेड सीरीज की, तो कहानी शुरू होती है काशी की। यस, और ईयर है 2896। अब देखो, जो मूवी की स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है शायद से 2898 और इस एनिमेटेड सीरीज की कहानी इस मूवी के 2 साल पहले शुरू होने वाली है। अब देखो, ये जो एनिमेटेड सीरीज है इसका नाम है BNB, यानी कि बुज्जी और भैरवा। अब बुज्जी जो है उसकी एक्चुअल स्पेलिंग BUJJI नहीं है, BUJZ1 है, यानी कि इसका नाम बुज्जी है। और ये जो बुज्जी हमें जो दिखाया जाता है एनिमेटेड सीरीज में, ये एक्चुअली एक AI बॉट है। लेकिन बेसिकली इस मूवी का सबसे बड़ा जो मार्केटिंग वाला सेगमेंट है वो टेक प्लेस कर रहा है अराउंड ये वाली गाड़ी। अब ये वाली गाड़ी जो है ये बेस्ट कंपेनियन होने वाली है हमारी भैरवा के कैरेक्टर की, यानी कि प्रभास का कैरेक्टर की, यानी कि कल्कि के कैरेक्टर की। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इस गाड़ी को सच में बनाया गया है, यानी कि मूवी के जो मेकर्स है उन्होंने ये सच में इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल करके इस गाड़ी को बनाया है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो भैरवा है उसकी बेस्ट फ्रेंड एक गाड़ी नहीं, लेकिन ये जो AI बॉट है बुज्जी नाम से, वो है। और इस एनिमेटेड सीरीज में हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे भैरवा और बुज्जी एक दूसरे को मिले, क्योंकि भैरवा और बुज्जी की जो जो कहानी होने वाली है वो इंटीग्रल पार्ट होने वाली है हमारे मूवी की भी। अब वापस आते हैं हमारे कहानी की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बोला कि द ईयर 2896 और काशी में ये कहानी टेक प्लेस करती है। अब जो पहला शॉट हम देखते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, यानी कि काशी में इतने सालों के बाद भी काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिलने वाले हैं। और हमें ये जो ट्रायंगल शेप की जो बिल्डिंग दिखाई देती है ये मोस्टली होने वाला है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स मतलब वही जगह है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ सब अच्छे फैसिलिटीज़ है, यानी कि साफ खाना है, साफ पानी है, साफ हवा है, ये सारे अच्छे चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स में। और जो बाकी जो गरीब लोग रहते हैं वो सारे बाजू में कहीं तो भी रहते हैं। और इसमें बात ऐसी है कि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हें भी कॉम्प्लेक्स में जाने का है रहने के लिए, यानी कि अमीर लोगों के साथ सारे फैसिलिटीज़ के साथ जाके अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप, और वो कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप मिलती है 1 मिलियन यूनिट्स में। और यहाँ पे गौर करना, मैंने बोला 1 मिलियन यूनिट्स, मैंने रुपीज़ नहीं बोला, मैंने डॉलर्स नहीं बोला, क्योंकि इतने सालों के बाद कोई भी करेंसी है ही नहीं। करेंसी को रिप्लेस कर दिया गया है यूनिट ने। और ये जो यूनिट्स है, यानी कि जो पैसे जो हमें यूनिट्स में मिल रहे हैं, ये यूनिट्स एकलौता एक ग्लोबल करेंसी वाला फैक्टर है, यानी कि डॉलर्स रुपीज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ यूनिट्स। और ये यूनिट्स को भी ट्रांसफर करने का सिस्टम इनका पूरा का पूरा वायरलेस है, ब्रेसलेट्स के थ्रू होता है। फिर इसमें हमारा जो भैरव का कैरेक्टर है उसका पूरी तरीके से एक ही मिशन है कि उसे इतने ज़्यादा यूनिट जमा करने हैं जिसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप ले सके और फिर वहाँ पे साफ खाना, साफ पानी, साफ हवा उसे मिलेगी। और बाय द वे, प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा यानी कि कल्कि, ये एक बाउंटी हंटर है, यानी कि बेसिकली उसे चोर लोग को पकड़ने के लिए पैसे मिलते हैं, उसे बाउंटी मिलती है और उसी तरीके से वो पैसे कमाता है। लेकिन अभी बात करते हैं थोड़ी बहुत बुज्जी के बारे में। अब देखो, बुज्जी जो हमें ये छोटा सा AI का बॉट दिखाई देता है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में रहने वाला है, मतलब रहने वाला नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स के लोगों के लिए काम करने वाला है। और बेसिकली ये एक AI बॉट भी है लेकिन एक पायलट है एट द फर्स्ट प्लेस। और ये जो कार्गो शिप का जो पायलट होता है, यानी कि ये छोटा सा हमारा बॉट जिसका नाम है बुज्जी, तो उसकी जो 100 फ्लाइट होती है और उसकी 100 फ्लाइट होने के बाद उसे एक प्रमोशनल मिलने वाला होता है जो एसेंशियली उसे कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियली एंट्री दे देगा। लेकिन फिर होता क्या है, उसकी जो 100 फ्लाइट होती है उसमें काफ़ी सारे रेबल्स जो होते हैं तो वो अटैक कर देते हैं और उसे वो लूट लेते हैं। और उन्हें वहाँ पे इंटरेस्टिंगली मिलते हैं पाइनएप्पल्स। और वहाँ पे एक कैरेक्टर बोलता है कि वाह पाइनएप्पल्स, मुझे लगा ये तो एक्सटेंट हो गए थे, यानी कि वो खत्म हो गए थे, मैंने इसे
बचपन में देखा था। यानी कि आप समझ सकते हो कि पाइनएप्पल की स्कैरसिटी होने वाली है इतने सालों के बाद, और जो बड़े बड़े ऐसे फ्रूट्स वगैरह होते होंगे ये भी सारे कॉम्प्लेक्स से लोग ही अपने पास रखते होंगे। लेकिन अब बात करते हैं इस पूरे वर्ल्ड के बारे में, इन सारे छोटे छोटे गलियों के बारे में जहाँ हमें सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका काफ़ी अलग सा लाइफस्टाइल हो चुका है। और यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर एक्चुअली एक पुराना सॉन्ग भी गाता है। यानी कि आप जान सकते हो कि 800-900 साल के बाद भी जो सिनेमा है, जो म्यूजिक है, इट्स अलाइव। लेकिन मैं जो साफ हवा, साफ पानी की बात कर रहा था, उसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूम रहे हैं, क्योंकि बाहर साफ हवा नहीं है। साफ हवा सिर्फ अंदर कॉम्प्लेक्स में ही है। लेकिन अब बात करते हैं इस स्टैचू के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस स्टैचू के पीछे ही हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आदमी है, इस आदमी का जो स्टैचू है, इस आदमी को एक्चुअली हमने देखा था कल की मूवी के टीजर में। इस शॉट में आप देख सकते हो। और ये वाला जो कैरेक्टर है, इसको हम शुरुआत से एक विलन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन इस मूवी का जो मेन विलन होने वाला है वो कली होने वाला है। एंड आई डू नॉट थिंक कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये सच में कली होगा। ये कली का कोई आसपास का कोई आदमी होगा, या फिर कली जिस आदमी को कंट्रोल कर रहा होगा, या फिर कली जिस आदमी के थ्रू ये पूरा कॉम्प्लेक्स संभाल रहा होगा, वो होने वाला है ये आदमी, ऐसा मुझे लगता है। एक सीन में हम देख सकते हैं कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो इस ड्रिंक को पीता है, और इस ड्रिंक का नाम हम देख सकते हैं लिखा है सोमा ड्रिंक। और मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मूवी में या फिर इस पूरे यूनिवर्स में हमें जो चीज़ें देखने को मिलने वाली है, जो थोड़ी बहुत अलग लगती है, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिंदू मैथोलॉजी से कनेक्शन होने ही वाला है। मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ। और इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि ये जो सोमा ड्रिंक है, ये सोमा ड्रिंक को अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ऐसा पता चलता है कि ये एक ड्रिंक है, एंशिएंट इंडिया की ड्रिंक है, जिसे देवताओं को भी पिलाया जाता था। और इस एनिमेटेड सीरीज में भी जब ये शॉट दिखाया दिया था, तब इस सारे सीन को एकदम स्लोली शूट किया गया था, जिसकी वजह से हमारा एम्फोसिस, हमारा ध्यान जाए सोमा ड्रिंक के ऊपर। और ये इंटेंशनली होने वाला है, क्योंकि इंटेंशनली हमें नाग अश्विन ने दिखाया है कि देखो इस ड्रिंक के बारे में, जिसकी वजह से हमें ऐसा पता चलता है कि सोमा ड्रिंक इज दैट एंशिएंट ड्रिंक जो भगवानों को भी पिलाया जाता था। लेकिन अभी मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे सेकंड एपिसोड, यानी कि जो हमारे एनिमेटेड सीरीज का जो सेकंड एपिसोड था, उसके एंड में हम देखते हैं कि हमारा जो भैरव का कैरेक्टर, जो हमारे प्रभास का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली एक छोटे से चोर को पकड़ता है और उसके पास से एक ये मनी ले लेता है, जो एक्चुअली होलोग्राफिक इमेज प्रोजेक्ट करने का काम करता है। और ये वाला जो स्टोन है, ये शायद से हम स्टोन इस फुटेज में भी देख सकते हैं। और ये वाला जो फुटेज है, ये बुज्जी और भैरव का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हम इस शॉट को देख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा, और ये शायद से कुछ सेंस बनाता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बात करनी तो लाजमी है। अब देखो, जो इस मूवी का जो कैरेक्टर है, जिसको अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर होने वाला है, तो उसका जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि अश्वत्थामा के जो फोरहेड पे जो मनी है, यहाँ पे भी एक मनी था। अब बोल नहीं सकते कि ये सारा सेम मनी हो सकता है, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो भैरव का कैरेक्टर है, इस आदमी को देख के बोलता है नाइस ग्लासेस। और अगर तुम गौर करो तो भैरव का जो पोस्टर था उसमें और ये आदमी के जो ग्लासेस थे वो सेम टू सेम ग्लासेस थे। बाकी मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये दोनों वीडियो देख लेना। ये दोनों वीडियो अश्वत्थामा के कैरेक्टर के बारे में होने वाले हैं, जो इस कल की मूवी में अमिताभ बच्चन प्ले करने वाले हैं। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो इस नीचे दिए हुए लिंक पे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।